हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस के साहनी, फिजिशियन एट राजकीय होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मैजिक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है पाइल्स, या जिसे हम बवासीर भी कहते हैं। तो बात करें पाइल्स की, तो पाइल्स की शुरुआत जो होती है वो कब्ज से होती है, कॉन्स्टिपेशन से होती है। जब हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है, खान पान डिस्टर्ब होता है, तो हमारा पाचन तंत्र भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब अपने खान पान में बहुत सारे फैटी एंड स्पाइसी चीज़ें लेने लगते हैं, फास्ट फूड लेने लगते हैं, लिक्विड की कमी हो जाती है, लिक्विड कम हम लेते हैं, इसके साथ अपनी डाइट में अगर फाइबर भी कम लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता जाता है, लीवर फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। उसकी वजह से भोजन का सही से पाचन नहीं हो पाता है, फलस्वरूप कब्ज पैदा होती है। और इस कब्ज की वजह से लैट्रिन हार्ड होती है, स्टूल हार्ड होता है, और ये हार्ड स्टूल जब हमारी रेक्टम से होकर के गुजरता है तो वो उसमें घाव पैदा कर देता है। इस कंडीशन की वजह से ब्लीडिंग होती है, उसे ही पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं। बात करें बवासीर को, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला इंटरनल यानी कि आंतरिक पाइल्स, और दूसरा एक्सटर्नल। तो सबसे पहले बात करें हम इंटरनल पाइल्स की। इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि ये नॉन पेनफुल होता है, दर्द नहीं होगा, इसमें ब्लीडिंग होगा, ठीक है, नॉन पेनफुल होगा, दर्द नहीं होगा, इसमें ब्लीडिंग होगी। और एक्सटर्नल पाइल्स ये सामान्यतः पेनफुल होते हैं। इनमें ब्लीडिंग जो है लेटर स्टेज में होती है, शुरुआती स्टेज में ब्लीडिंग नहीं होती है। ईचिंग होगी सामान्यतः स्टूल पास करने के बाद, लैट्रिन करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे ईचिंग होती है, दर्द होता है। तो ये हैं पाइल्स के दो प्रकार, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। रिस्क फैक्टर की बात करें, क्या क्या वजहें हैं, तो पहला है कि हम अगर कोई काम प्रोलॉन्ग सीटिंग करते हुए कर रहे हैं, बहुत देर तक बैठ कर कोई काम करें, जैसे मान लीजिए ऑफिशियल वर्क है तो उसमें घंटों बैठने का काम है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा है फैटी एंड स्पाइसी फूड्स, फास्ट फूड्स, लो वाटर इनटेक यानी कि कम पानी का पीना। इसके अलावा बहुत स्ट्रेस में अगर अपनी लाइफ है, लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, तो ये भी एक वजह है डाइजेस्टिव एंजाइम के सप्रेशन का, जो लीड करती है आगे चल करके पाइल्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर अगर फाइबर्स हमारे डाइट में नहीं है या बहुत कम है, तो भी एक वजह है पाइल्स के जनरेट होने की। अब बात करते हैं पाइल्स के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं डाइट की, डाइट एंड फ्लूइड की बात करेंगे। तो पहली चीज़ कि हमारी डाइट में फ्लूइड बहुत अधिक बढ़ा देना है, यानी कि जो हम फ्लूइड कम ले रहे हैं अब उसको बढ़ा देना है। मैक्सिमम ऑन एवरेज 5 to 6 लीटर पानी पीना चाहिए एक आदमी को, एक इंसान को। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे डाइट में फाइबरस चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि सलाद्स खाएं, गाजर, मूली, खीरा, ये ज़्यादा यूज करें। हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ साथ अपने भोजन में आप साल्ट एंड स्पाइसी चीज़ों को कम से कम लें, फास्ट फूड का यूज कम से कम करें, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट की, तो होम्योपैथ में तो वैसे पाइल्स की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लक्षणों के अनुसार यूज की जाती हैं। उनमें से हम कुछ की चर्चा करें तो पहली दवा है एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें सामान्यतः नॉन ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि एक्सटर्नल पाइल्स के लिए बेस्ट दवा है, ठीक है। इसमें स्टूल पास करने के बाद, लैट्रिन पास करने के बाद लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक जलन होगी, दर्द होगा, ठीक है। दूसरी दवा है एलोज स्क्वाड्रिना। इसके जो लक्षण है कि इसमें जो पाइल्स होते हैं वो बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर के गुच्छे जैसे दिखते हैं। अगर आप उनको फील करेंगे या प्रोक्टोस्कोपी करेंगे, एनोस्कोपी करेंगे, तो उसमें जो इनकी इमेज दिखती है वो बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, वैसे इसमें पाइल्स के जो दाने हैं, जो गांठें हैं, वो वैसी दिखती हैं,
तो ये लक्षण है एलोस्कोट्रिना का। अगर इस तरह का सिम्टम आपके प्रोक्टोस्कोपी या एनोस्कोपी में आ रहा है तो आप एलोस्कोट्रिना का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी दवा है इसमें नक्स भूमिका। ऐसे लोग जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंटरी होती है, यानी कि अकेलापन होता है, अगर वो स्टिमुलेंट का यूज़ ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं, स्टिमुलेंट बोले तो तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट का यूज़ कर रहे हैं, एल्कोहलिक्स हैं, तो उनके लिए बेहतर दवा नक्स भूमिका। ठीक है। इसके बाद अगली दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो है मुख्य रूप से फैटी फ्लैबी लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, इसके सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मुख्य दवाइयाँ हैं जो पाइल्स में बहुत बेहतर काम करती हैं। इसके साथ कुछ मदर टिंचर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। चेलेडोनियम का मदर टिंचर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है। आप कार्डियस मैरिडस का यूज़ कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि ब्लड वाले पाइल्स में आप हेमोलिस का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज करें। अपने नज़दीकी होम्योपैथ से संपर्क करके आप चाहें तो अपने पाइल्स का सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। ये होम्योपैथ से इसका कंप्लीट क्योर हो जाता है बिना ऑपरेशन के, इसलिए आप चाहें तो बिना किसी डर के इसको होम्योपैथ से ठीक कर सकते हैं। विश्वास रखें आप। ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन या टेली मेडिकेशन का यूज़ चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8858376849 पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।